mass and weight. Is there any difference between mass and weight? So yes, there is a difference between mass and weight. They both are different thing. ये सेम नहीं होते. So mass क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी. सिंपली किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है उस अमाउंट को हम कहेंगे मास ऑफ दैट बॉडी. कितना मैटर लगा है किसी बॉडी को बनाने में या बनने में, उसे हम कहेंगे मास ऑफ दैट बॉडी. मास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती. एंड मास की ऐसे ही यूनिट्स होती हैं किलोग्राम होंगे. और मास हमेशा कांस्टेंट रहता है. ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. इसके लिए हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि एक पर्सन अर्थ पे खड़ा है और सेम पर्सन मून पे खड़ा है. सो व्हाट विल बी द मास ऑफ पर्सन इन बोथ केसेस? विल इट बी सेम और डिफरेंट? क्या ये सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो इसके लिए पहले आप मुझे बताइए, विल द अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी बी डिफरेंट और सेम? अर्थ पे सेम होगा या चेंज आ जाएगा? सो आंसर होगा नो, देयर विल बी नो चेंज. देयरफॉर मास ऑफ द बॉडी विल बी सेम इन बोथ केसेस. इसका मतलब है मास क्या होगा? सेम होगा. अब देखते हैं वेट क्या है. वेट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑन एनी बॉडी. तो किसी बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है वो उसका वेट हो जाएगा. ग्रेविटेशनल पुल मतलब कितनी फोर्स के साथ अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है. So according to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. But if this acceleration is due to gravity, then we can write it as F is equal to m into g. So हमारे पास weight की वैल्यू आ जाएगी mg, where m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity. SI unit of work will be same as that of force, that is Newton. सो न्यूटन हो जाएंगे इसके ऐसा यूनिट्स. और वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी 9.8 एंड जी कैन बी कैलकुलेटेड एज कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हेयर कैपिटल जी इज़ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल एम इज़ मास ऑफ अर्थ, आर स्क्वायर इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. सो चलिए कुछ की पॉइंट्स नोट कर लेते हैं आज के टॉपिक के. सो मास क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी. और वेट होता है मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. ओके, ऐसे यूनिट ऑफ मास विल बी किलोग्राम एंड ऐसे यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन. और मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है. एंड मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ वेट इज़ वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. एंड मास कैन नेवर बी जीरो. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. वेट हमारा ज़ीरो हो सकता है. फॉर एग्जांपल अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशन पुल ज़ीरो हो जाएगी तो हमारा वेट भी ज़ीरो हो जाएगा. ऐसे ही डिफरेंट प्लेसेस पे जी की वैल्यू वेरी करेगी, वैसे ही हमारी वेट की वैल्यू भी वेरी करेगी. सो आज की बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना है तो आप अपने मास में 10 मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपका वेट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपका मास है 60 kg तो आपका वेट हो जाएगा 60 इंटू 10 दैट इज़ 600 न्यूटन्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना. थैंक यू.